तो कैसे आप लोग का गुजर बसर कैसे हो रहा है? करना पड़ता है, किसी तरह एडजस्ट करना पड़ता है। खर्चा जहाँ 500 करते थे वहाँ 200 करना पड़ता है। पहला तो बच भी जाता था, अभी तो नहीं बच रहा है। ऐसा लगता है कहाँ से चलेगा, सोचना पड़ता है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं, और अगर आपने सही टाइम पर कुछ चीजों को चेंज नहीं करा तो हो सकता है आपको टॉप सिटीज को छोड़ना पड़े। अगर कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो ये बात 100% सच है, और इम्प्रूवमेंट होना मिडिल क्लास में मुश्किल है कुछ रीजंस की वजह से। तो क्या है वो रीजंस और कैसे लोअर क्लास हमसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और रिपोर्ट्स क्या शो करती हैं, इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए चलिए जानते हैं। इस वीडियो को हम दो तरीके से समझेंगे। पहला कि रिपोर्ट्स क्या शो कर रही है, और दूसरा जो ये रिपोर्ट शो कर रही है इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अ प्यू रिसर्च सेंटर रिपोर्ट, इंडियाज मिडिल क्लास पॉपुलेशन श्रिंक कर रही है ड्रास्टिकली। इस रिपोर्ट में यह भी शो हुआ है कि 75 मिलियन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन लाई कर रहे थे इन 2020। ये स्टैटिस्टिक्स शो करते हैं कि कैसे ना सिर्फ कॉमन मैन पे मेजर इम्पैक्ट पड़ा है, बट इट ऑल्सो शोज हाउ आर ऑलरेडी स्लोइंग इकोनॉमी वुड हैव बीन इम्पैक्टेड। हमारे देश के मिडिल क्लास की ग्रोथ वैसे इंपॉर्टेंट क्यों है गवर्नमेंट और बिजनेसेस के लिए? आपने कभी सोचा है? और गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है हमारी कंडीशन कैसी भी हो? और स्टैगफ्लेशन। ये आदमी की एक तरह से इनडायरेक्ट वे में कमर तोड़ने की बात है। द आंसर इज मिडिल क्लास मेक्स अप 28% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, एंड उसमें से 79% लोग टैक्स पेइंग सिटीजंस है। यही नहीं, मिडिल क्लास बिजनेसेस के लिए भी मिडिल क्लास लोग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70% कंज्यूमर स्पेंडिंग वही करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा इक्विटी मार्केट एंड रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है। अब हमें आइडिया हो गया है कि मिडिल क्लास इफेक्ट तो बहुत हुई है, बट अभी भी हम ये नहीं जान पाए कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो चलिए जानते हैं फिर। नंबर 1, कॉस्ट ऑन एक्सपेंसेस। मिडिल क्लास लोग मेहनती होते हैं, नो डाउट, एंड ये उनको एक तरह से फ्रीडम भी देता है कि वो जो एस्पिरेशंस रखते हैं उसे एक्सपीरियंस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, हम सब में से कितनों के पेरेंट्स कहते होंगे कि मेरा हमेशा सपना था कि मेरी खुद की गाड़ी हो, खुद का घर हो, या फिर एक बार बस जिंदगी में फॉरेन का ट्रिप पूरा कर सकूं। और सिर्फ पेरेंट्स का ही नहीं, हम भी ऐसी एस्पिरेशंस रखते हैं, राइट? कोई बुराई नहीं है एस्पिरेशंस रखने में, क्योंकि यही तो है जो हमें हार्ड वर्क करते रहने के लिए मोटिवेट करते हैं। बट क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पैसे का फ्लो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे हमारे एस्पिरेशंस का भी कॉस्ट एंड फ्लो दोनों बढ़ता है। अगर हमारे घर में फॉर एग्जाम्पल डैड की सैलरी है 40,000 एंड मॉम बिजनेस से 30,000 अर्न करती है, और आप 25,000 कर रहे हो, तो घर में टोटल इनकम आ रही है 95,000, विच इज योर फैमिली इनकम। एंड इसमें आप स्पेंडिंग के लिए बजट भी आप सैलरी के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, प्लस आप ब्रांड्स को प्रायोरिटी देंगे बिकॉज ऑफ द प्रीमियम लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि हम सिर्फ टोटल इनकम पे कॉन्सेंट्रेट ना करके देखें कि हम कितना सेव कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। नंबर 2, सैलरी इम्बैलेंसेस। As a middle class, we are unconsciously running our minds behind those big figures on our salary slips to fulfill our overpowering aspirations. या कहें हम हमारे डिजायर्स को पूरा करने के पीछे भागते ही रहते हैं, बट कंपनी शायद इसमें थोड़ा स्पीड ब्रेकर की तरह काम करने लगी है। आपने रिसेंटली ये न्यूज सुनी होगी कि कैसे विप्रो जैसे बड़े ब्रांड ने 300 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया बिकॉज़ दे वर मूनलाइटिंग। मतलब जब आप अपने ऑफिस के काम के अलावा किसी प्रोजेक्ट या काम को करते हो किसी और कंपनी या फिर इंडिविजुअल के लिए इन एक्सचेंज ऑफ द फेयर पे। मूनलाइटिंग तब इशू हो सकता है कंपनी के लिए जब वो ऑफिस आवर्स के अंदर किसी और प्रोजेक्ट का काम करे या फिर अपने करंट कंपनी के कॉम्पिटिटर के साथ वर्क करे। बट अगर कोई एम्प्लॉय आफ्टर देयर वर्किंग आवर्स कोई काम करता है तो वो किसी भी कंपनी के लिए इशू नहीं होना चाहिए, राइट? इसके बावजूद कई कंपनीज मास फायरिंग पे बिलीव करती है, और एम्प्लॉयज को बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए आइदर अपने सैलरी पे डिपेंड होना पड़ता है, या इंक्रीमेंट का वेट करना पड़ता है, या फिर छुप के काम करना पड़ता है। इवन व्हेन वी थिंक ऑफ मल्टीप्लाइंग आवर सैलरीज, देन वी यूजुअली आल्सो मल्टीप्लाई स्पेंडिंग। तो यहाँ हम 2 स्टेप पीछे चले जाते हैं अपने फ्यूचर सेविंग टारगेट से। कमेंट सेक्शन में बताना हाउ मेनी ऑफ यू आर वेटिंग फॉर योर सैलरी इंक्रीमेंट। Number 3, ego issues. From the start, we have a mindset of setting our targets and preparing for them. But we sometimes forget to gain practical knowledge for the same. मतलब मिडिल क्लास बच्चों के लिए टारगेट्स ऑलरेडी सेट होते हैं स्टार्टिंग से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी गरीब घर के बच्चे की बात करें तो आप यूजुअली नोटिस कर पाएंगे कि सबके बचपन से टारगेट नहीं होते हैं, इसलिए वो किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार होते हैं छोटी एज से अर्निंग जनरेट करने के लिए। वी आर नॉट सेइंग कि चाइल्ड लेबर करो, बस हम फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम मिडिल क्लास लोगों की बात करें तो उन पर प्रेशर जरूर होता है, बट उनके लिए आइदर टारगेट डिसाइडेड होते हैं या वो खुद कोई ड्रीम जॉब को माइंड में रखते हैं। तो इससे होता ही है कि जहां एक मिडिल क्लास बच्चा अपने टारगेट्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए
3, 5 या इवन 7 साल लगाता है, वहाँ एक लोअर क्लास का बच्चा उतने साल में मल्टीपल स्मॉल जॉब्स करके अर्न कर लेता है। एक गरीब का बच्चा ना ही सिर्फ मल्टीपल जॉब्स करता है बट ऑल्सो मल्टीपल थिंग्स को लर्न करता है, और साथ ही साथ इवन वो इंडस्ट्री के टैक्टिक्स एंड कॉन्टेक्ट्स भी बिल्ड करना स्टार्ट करना शुरू कर देता है। इससे वो बिजनेस मीन्स धंधे के बारे में ज्यादा जान पाता है। इस पॉइंट पे फोकस करने वाली बात है कि कैसे जस्ट लोअर क्लास बच्चों के माइंड में ईगोज या सेल्फ रिस्पेक्ट को जॉब से जोड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो प्रैक्टिकली थिंग्स को प्रैक्टिस कर पाते हैं। जहाँ कोई मिडिल क्लास रेप्यूटेड घर में बच्चे को स्टारबक्स में वेटर बनना नहीं अलाउड होता है, वही कॉलेज करने के साथ साथ लोअर क्लास घर का बच्चा 3 गुना ज्यादा वर्क कर पाता है। नंबर 4, कॉस्ट ऑफ लिविंग। हम जहाँ रहते हैं या जिस भी कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने लिविंग स्टैंडर्ड सेट करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक मिडिल क्लास रेप्यूटेड घर की वुमेन राशन की लाइन में लगना नहीं पसंद करेंगी, या फिर हम सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराएंगे। जैसे कि हमने ऊपर बात की थी, ये असली फ्यूचर इनकम वो है जो आप सेव करते हैं, ना कि जो आप अर्न करते हैं। अगर हम लोअर क्लास के लोगों को नोटिस करें तो वो ज़रूर आपको राशन की बड़ी बड़ी कतारों में, मोहल्ला क्लिनिक के भीड़ में मिल जाएंगे। इससे क्या होता है, वो अपने सेविंग्स इंक्रीज करने लगते हैं। और तो और लोअर क्लास के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रखा है ताकि उनको फ्री क्वालिटी एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड सर्टेन जॉब्स ईजिली असाइन हो सके लिविंग जनरेट करने के लिए। एट द एंड लोअर क्लास कॉस्ट ऑफ लिविंग पे कम स्पेंड करते हैं क्योंकि दे अंडरस्टैंड हाउ टू सेव मनी एट एवरी स्टेज। इससे उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती जा रही है बट सेविंग्स डबल होती जाती है। वही मिडिल क्लास लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यूज करते रहते हैं। नंबर 5, इन्फ्लेशन। महंगाई की मार तो सब पर भारी पड़ती है। सब्जी, दाल, चावल सभी बेसिक नीड्स हैं, और मिडिल क्लास लोग जो अपने सैलरीज का मेजॉरिटी पार्ट इसमें स्पेंड करते हैं, उन्हें इस प्रॉब्लम की वैल्यू एकदम करीब से पता होती है, राइट। इससे वर्स्ट कंडीशन लोअर क्लास लोगों की होती है इन्फ्लेशन में, बट दे हैव लो स्पेंडिंग सॉल्यूशन फॉर द सेम अवेलेबल फॉर देम। इन्फ्लेशन धीरे धीरे हमारे इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाता है। इवन इफ हम अपनी सैलरी इंक्रीज भी कर लें तब भी खर्चे पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि मिडिल क्लास में सैलरी के साथ साथ खर्चे भी इंक्रीज होते हैं। यहाँ गरीब लोग खर्चों को कम करने के लिए या तो सैक्रिफाइसेस करते हैं अपनी बेसिक नीड्स की, या उन्हें फुलफिल करने के लिए फ्री गवर्नमेंट अवेलेबल सॉल्यूशंस पे रिलाय करते हैं। इससे हम एक बात समझ सकते हैं कैसे उनकी सेविंग्स एंड मिडिल क्लास लोगों की सेविंग्स में डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। वेल गाइस, तो हम इस वीडियो से समझ सकते हैं कि कैसे मिडिल क्लास और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस उनकी डेली लाइफ चॉइसेस ही क्रिएट करते हैं। मोरओवर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि कैसे वो गवर्नमेंट अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके ना ही अपने रिसोर्सेज पे कॉस्ट सेव करते हैं बट ऑल्सो अवेलेबल टाइम को मल्टीपल जॉब्स करके यूटिलाइज करते हैं परफेक्टली। जहाँ मिडिल क्लास लोग एक जनरलाइज लूप में अटक के 2 कदम पीछे जाते हैं, गरीब लोग हर सिचुएशन में सेव करने को अच्छे से जानते हैं। With that said, let us know in the comment what do you think about this, and don't forget to like and subscribe if you think this concept has changed your way of thinking. Thank you for watching.